हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ओगेलवी का अर्गोग्राफ। ये जो अर्गोग्राफ है इसे ओगेलवी का इसलिए कहा जाता है कि ओगेलवी ने सन 1938 में सबसे पहले अपनी रिसर्च पेपर में मद्रास ज्योग्राफिकल जो सोसाइटी है वहाँ पे जो उन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, उस रिसर्च पेपर में सबसे पहले इन्होंने इस अर्गोग्राफ को बनाया था। ये जो अर्गोग्राफ होता है वो क्लाइमेटोग्राफ की तरह ही होता है। क्लाइमेटोग्राफ में हम लोग तापमान और वर्षा को पढ़ते हैं। वो भी एक व्हील या सर्किल शेप में रहता है। वैसे ये भी एक व्हील या सर्किल शेप में या गोलाकार आकृति में रहता है, लेकिन वहाँ पर हम केवल तापमान को और वर्षा को पढ़ पाते हैं। लेकिन इस अर्गोग्राफ में हम एक से ज़्यादा इकाइयों को पढ़ सकते हैं। यदि हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं तो हम एक से ज़्यादा इकाइयों को यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इस अर्गोग्राफ को बनाने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न सारणी में पश्चिमी हिमालय के गद्दी पशुचारकों की दिनचर्या का विभाजन दिया गया है। इन आंकड़ों की सहायता से मिश्रित वृत्ताकार आलेख या ओगेलवी का अर्गोग्राफ बनाइए। तो ये जो अर्गोग्राफ है इसको हम मिश्रित वृत्ताकार आलेख के नाम से भी जानते हैं। इसे मिश्रित वृत्ताकार आलेख इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम लोग एक से ज़्यादा आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दो टेबल बनी हुई दिख रही होंगी। ये जो पहली टेबल है ये क्वेश्चन की टेबल दी गई है, और ये दूसरी आप जो टेबल देख रहे होंगे वो इस क्वेश्चन से सॉल्व करके ये बनाई गई है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो गद्दी पशुचारक होते हैं उनकी दिनचर्या का समय दिया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है कार्य के प्रकार, जिसमें घरेलू कार्य कितने घंटे होता है, भेड़ पालन कितने घंटे होता है, कृषि कितने घंटे होती है, अन्य कार्य कितने घंटे, और निद्रा यानी जो सोने का समय होता है वो कितने घंटे होता है। तो ये जनवरी से लेकर के और ये दिसंबर तक के आंकड़े यहाँ दिए गए हैं। अब जैसे हम लोग बात करेंगे कि गद्दी जो जनजाति होती है वो जनवरी के महीने में जो घरेलू कार्य है वो 3 घंटे करती है, भेड़ पालन में 8 घंटे, कृषि 2 घंटे, अन्य कार्य 3 घंटे और निद्रा का समय 8 घंटे। इस प्रकार जो टोटल जो होगा वो होगा 24 घंटे। तो ऐसे ही प्रत्येक मंथ का आप देखेंगे तो अलग अलग आंकड़ों में ये समय दिया गया है। तो जैसे हम लोग यहाँ जुलाई का देख लेते हैं, तो जुलाई में देखेंगे कि घरेलू कार्य 2 घंटे, भेड़ पालन 2 घंटे, और यहाँ पे जो कृषि कार्य है वो 6 घंटे, अन्य कार्य है वो 6 घंटे और निद्रा है वो 8 घंटे। इसका टोटल है वो 24 है या 24 घंटे है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। इसी क्वेश्चन के बेस पर ये यहाँ पर ये हमने आंसर को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आप लोग अब आप आंसर को देखेंगे तो यहाँ आंसर में ये जो आप रेड कलर जो देख रहे हैं, जैसे कार्य लिखा हुआ है, कार्य घरेलू कार्य भेड़ पालन कृषि या जनवरी के महीने में, ये तो सेम टू सेम यहाँ से रिपीट लिया जाता है। ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं ये डिजिट आया है, ये जब हम अर्गोग्राफ को बनाते हैं तो वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी होगी, क्योंकि ये जो अर्गोग्राफ होगा ये एक प्रकार से क्लाइमेटोग्राफ की तरह ही बनेगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप जनवरी में देखिए कि यहाँ पे टेबल नंबर जो 1 है ये दी गई है, ये क्वेश्चन से ली गई है, और या ये संचय घंटे को दिखाती है। और ये दूसरी नंबर जो टेबल है ये ब्रश से केंद्र की दूरी निकाली गई है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये कैसे निकाली है। संचयी घंटे तो आप जानते होंगे, संचयी घंटे का मतलब होता है कि पिछले घंटों को अगले घंटों में जोड़ देते हैं। आप ऐसे समझिए कि घरेलू कार्य जनवरी के महीने में 3 घंटे किया गया, तो इसका जो संचयी मान 3 का 3 रहता है। अब आप देखिए कि भेड़ पालन कितना किया गया, तो भेड़ पालन किया गया 8 घंटे, तो 3 घंटे घरेलू कार्य प्लस 8 घंटे भेड़ पालन, तो दोनों का क्या हो गया 11 हो गया, 11 हो गया। तो 11 हमने यहाँ रख दिया। अब भेड़ पालन 8, यहाँ तक हमने देखा ये 11 हो गया।
अब कृषि कितना है, एग्रीकल्चर, ये यहाँ पे 2 आवर्स है, तो एग्रीकल्चर में 2 घंटे इसको और प्लस कर देंगे तो देखो यहाँ पे 13 आ गया। ऐसे ही अन्य कार्य के लिए कितने घंटे, यहाँ पे 3 घंटे, तो यहाँ पे आप 13 + 3 तो यहाँ पे हो गया 16। इस प्रकार से ऐसे ही निद्रा अब 8 घंटे, तो 16 + 8 टोटल 24 आवर्स। यानी कि संचयी जब हम घंटे निकालते हैं तो इस टेबल में से जो घंटे दिए गए हैं उसको अगले महीने में उसको इंक्लूड करते हुए चलते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। आप फरवरी का समझ लिए कि घरेलू कार्य 3 घंटे, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। भेड़ पालन 8 घंटे, तो यहाँ देखिए हमने 11 या 11 लिख दिया। तो ये सेम है, ये आप आंकड़े देखें जनवरी फरवरी सेम है, तो यहाँ पे भी सेम ही इसका आंसर ये यहाँ पे आया है संचयमान का। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले घंटों को अगले घंटों में जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग संचयमान कहते हैं। तो आप मार्च में देख सकते हैं कि मार्च में यहाँ पे घरेलू कार्य 2 घंटे किया तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब भेड़ पालन यहाँ बढ़ गया, 12 घंटे हो गया, तो यहाँ पे 2 और 12 टोटल 14 घंटे हो गए, तो 14 हमने देखो यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया। अब आगे आप आएंगे तो यहाँ पे और आगे इसमें कृषि के लिए 2 घंटे जोड़ दिया, तो कितना हो गया 14 + 2 यानी 16 हो गया, तो यहाँ 16 लिख दिया। इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। जब ये टेबल बन जाती है हमारी, टेबल बनाने के बाद सबसे पहले तो आप ये वाला रेड वाला कॉलम है, ये इसको आप लोग आंसर में इसको बनाएंगे। अब ये जो अगला नंबर टेबल नंबर 2 है, यहाँ पे जो सब में टेबल नंबर 2 है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। उस फॉर्मूले के बेस पे हम इसको क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो वो मैं आपको, ये टेबल आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको टेबल को यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि इसको ये जो मान आए हैं वो कैसे यहाँ पे इसने लिए हैं। इसको यहाँ पर मैं आपको सोल्व कर देता हूँ कि ये जो आप नंबर देख रहे हैं 2 या 1.4, 2.7, ये कहाँ से आए हैं। इसके लिए मैंने ये जनवरी के कुछ यहाँ पे घंटों को यहाँ पे दर्शा रखा है, जो भी क्वेश्चन के ही भाग हैं। तो जैसे मान के चलें कि हम जब अर्गोग्राफ को बनाएंगे तो अर्गोग्राफ में इस प्रकार से ये जो हमारा केंद्र होगा, यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर की दूरी इधर लेंगे और 4 की इधर लेंगे, या 4 के ऊपर लेंगे और 4 की दूरी हम नीचे लेंगे। तो जो हमारा केंद्र है, केंद्र से जो अधिकतम जो दूरी है वो हमारी 4 सेंटीमीटर की है। तो इसको बेस मानते हुए, इसी को हम लोग बेस मानते हुए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ऐसे समझो आप लोग, जैसे यहाँ लिखेंगे चूंकि अधिकतम मूल्य अर्थात 24 घंटे, ये जो अधिकतम मूल्य 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब हो गया कि अभी ये जो हम अर्गोग्राफ तैयार करेंगे वो 24 घंटे अधिकतम होंगे, यानी एक दिन का हम पूरा बनाएंगे। 24 घंटे बराबर केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई हम अर्गोग्राफ बनाएंगे, ये हमारा केंद्र है, तो यहाँ पर जो अधिकतम जो दूरी ली है हमने वो 4 सेंटीमीटर की ली है। ऐसे हमने इधर भी 4 सेंटीमीटर, या इधर भी, यहाँ से ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो जो अधिकतम दूरी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि 24 घंटे होते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो हम इसको क्या करें कि बराबर भागों में से बांट दें। जैसे हम इसको 1 सेंटीमीटर भागों बांट करके और यहाँ पे 6 घंटे का डिवाइडेशन लिख दें, वो गलत होगा। इस प्रकार से हम नहीं निकालते हैं कि हमने, जैसे आप कहें कि सर ये 4 सेंटीमीटर की दूरी है, तो हम इसको सेंटर से यहाँ पे इसके 4 भाग कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ 6 घंटे, यहाँ 12 घंटे, यहाँ पे 18 घंटे और 24 घंटे में बना देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। उसको ऐसे नहीं बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे मान के चलें हम लोग कि हमें ये निकालना है घरेलू कार्य के लिए
3 घंटे। इसका आंसर जो आया था वो आया था 1.4। वो आया कैसे है, तो यहाँ लिखेंगे जैसे अधिकतम मूल्य अर्थात 24 घंटे बराबर केंद्र से दूरी के लिए 4 सेंटीमीटर हमने मान रखे हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है 3 घंटे के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए 3 घंटे बराबर या 3 घंटे की केंद्र से दूरी कितनी होगी, तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि √3 जो घंटा आप निकाल रहे हैं, आप यहाँ से देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 3, इस संख्या को आप रूट में ले जाएंगे अपॉन, अब आप देखिए कि अधिकतम कितने घंटे लिए हमने 24, तो यहाँ पे आपको रूट का मान नीचे रखना पड़ेगा 24 इंटू आपकी जो कुल लंबाई है केंद्र से वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर। अब आपको करना ये होगा कि इनके आप जब रूट खोलेंगे तो इसलिए 3 घंटे बराबर, अब √3 का मान जब आप खोलेंगे तो ये होगा 1.73 और √24 का जब मान खोलेंगे तो 4.89 इंटू 4 सेंटीमीटर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब आप इसमें डिवाइडेशन करेंगे और इसका इसमें इंटू कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये वाला 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1.4 सेंटीमीटर कैसे आया 3 घंटे का। तो पहले हमने 3 को रूट में लिया अपॉन टोटल जो 24 घंटे जो हम लोग शो कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर रेखा पे, वो हमने यहाँ ले लिए इंटू 4 सेंटीमीटर जो हमारी रेखा की कुल लंबाई है केंद्र से। इसके जब हम मान खोले तो √3 का 1.73 और √24 का 4.89, इसका आप डिवाइडेशन करेंगे फिर इसमें इंटू करेंगे तो आपका आएगा 1.4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अब मैं अगला उदाहरण बता देता हूँ। ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से जो घरेलू कार्य के 3 घंटे थे उसका आंसर आ गया 1.4 सेंटीमीटर। अब इसी टेबल में देखेंगे आप तो भेड़ पालन का 11, आप ये जो मान निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी, वो आप इस क्वेश्चन में से मान नहीं निकालेंगे, आपको मान निकालने के लिए यहाँ पे संचयी टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 11 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 11 घंटे बराबर या 11 घंटे दूरी बराबर या केंद्र से दूरी बराबर, तो आपको यहाँ पे 11 और टोटल कितने घंटे होते हैं 24 गुणा 4। इसी को जब अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो जो √11 है उसकी वैल्यू है 3.31 और √24 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऊपर जो सेम आई थी वही है 4.89 इंटू 4। तो जब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे और फिर इसका आप इसमें इंटू करेंगे तो जो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 2.7 सेंटीमीटर, यानी कि केंद्र से जो दूरी होगी वो 2.7 होगी। इसलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं 2.7 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको 2 उदाहरण बता दिए कि कैसे इसको निकालते हैं। पहले आपको 3 घंटे का बता दिया, फिर 11 का। अगर आपको 13 का निकालना है तो रूट में 13 का मान अपॉन यहाँ पे 24 का मान इंटू 4, इसमें आप कहेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2.9। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे 16 का तो ये आएगा, और 24 का तो डायरेक्ट ही निकल आता है क्योंकि हमने 24 घंटे बराबर हमने 4 सेंटीमीटर रेखा ऑलरेडी ले रखी है। तो इस प्रकार से हम इसको पहले क्या है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आगे बनाते कैसे हैं। अर्गोग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप एक रेखा खींचिए 8 सेंटीमीटर की, और ये जो रेखा होगी 8 की यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे निशान लगा लीजिए। अब आपको करना ये होगा कि आप प्रकाल में पेंसिल को लीजिए और प्रकाल का जो पॉइंट है यहाँ रखिए और एक वृत्त बना दीजिए। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि एक वृत्त यहाँ पे बना लेंगे। जब आप इस वृत्त को बनाएंगे
पेंसिल से तो एकदम आपका बिल्कुल सही बनेगा। फिर आपको करना ये होगा कि यहाँ पर आप एक रेखा और खींच दीजिए जो सेंटर को टच करती हो जाएगी। ये रेखा भी आपकी 8 सेंटीमीटर की होगी। अब एक साल में महीने होते हैं 12, तो आपको करना ये होगा कि ये जो कोण ये आप देख रहे होंगे कि ये 360 का कोण है, तो चांदी की सहायता से अब ये 360 को जब विभाजित करेंगे 12 महीनों में तो 33 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ आप चांदा को रखिए और आप इसको 33 डिग्री में सभी भागों को बांट लीजिए। स्केल की सहायता से इसको यहाँ मिला दीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो अर्गोग्राफ है वो 12 भागों में बट गया और यहाँ पर ऊपर जस्ट जो 12 बजे का रहता है यहाँ पर हम लोग जनवरी लिख लेते हैं, तो यहाँ आप जनवरी लिख दीजिए और घड़ी के क्लॉकवाइज आप इस पर महीनों के नाम लिखें। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इसको 12 महीनों के नाम लिख देते हैं। इसको बनाने के बाद में जब हम इसको 12 महीनों में बांट लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अप्रैल के महीने की लाइन के ऊपर और इधर अक्टूबर की लाइन के ऊपर यहाँ पर हम घंटों के लिए यहाँ पर दूरी को लिख देते हैं और घंटों की दूरी को हम लोग क्या करते हैं एक इंडेक्स मान लेते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, तो 4 घंटों का डिवाइडेशन लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ से 4 घंटे की जो दूरी होगी वो कितनी होगी या कितनी दूरी पर हमें निशान लगाना है, ये आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, वही उसी प्रकार से 4 घंटे बराबर रूट में 4 अपॉन रूट में आप लोग 24 × 4, उसका जब भाग देंगे जितनी दूरी निकलेगी तो वहाँ पे इसका आंसर होगा तो वो यहाँ निकलेगा। तो जैसे आप 4 घंटे का जब आपने सॉल्व किया तो इतने सेंटीमीटर आया वो हमने यहाँ लिख दिया, 8 घंटे का सॉल्व किया तो यहाँ लिख दिया, 12 घंटे का सॉल्व किया हमने तो यहाँ लिख दिया, 16 घंटे का सॉल्व किया तो जैसे यहाँ लिख दिया। और इसी प्रकार से ये 20 घंटे और ये 24 यहाँ पे। ऐसे ही सेम हम लोग क्या करते हैं कि इस साइड में भी उसी के अकॉर्डिंग जितनी नाप आती है सॉल्व करने पे उतनी हम इधर भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ 4, ये नाप सेम रहेगी इधर भी। इतना लिखने के बाद में जब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें देखना ये होता है कि जनवरी के महीने में आप देखिए कि कितने घंटे घरेलू कार्य हुआ है। तो जैसे मान के चलें कि जो जनवरी के महीने जो घरेलू कार्य हुआ है वो 3 घंटे हुआ है। 3 घंटे अकॉर्डिंग केंद्र से दूरी कितनी है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी दूरी आई थी वहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर। तो आप करेंगे ये कि यहाँ से 1.4 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगाएंगे। दूसरा आप देखेंगे तो जनवरी के बाद में आप फरवरी में देखेंगे तो 1.4 है तो ये 1.4 पे लगा दिया। ये महीने ध्यान रखनी है और यहाँ से दूरी नापते हुए आपको स्केल में चलना है। फिर आपने मार्च के महीने में देखा तो मार्च में 1.1 है तो यहाँ पे 1.1 लिख दिया। ऐसे ही फिर आपने आगे देखा तो आपको आगे देखें पता चला कि ये भी 1.1 है तो ये 1.1 लिख दिया यहाँ पे। जैसे जैसे आपके यहाँ पे निशान आते जाएंगे उन सारे निशानों को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उनको लगाते हुए चलते हैं। और जैसे हमने ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्केल यहाँ पे
निशानों को लगा दिया, जैसे भी आते हैं उनको हम लोग लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इनको आपस में मिला देते हैं इस प्रकार से। और ये जो अंदर का जो पार्ट है आप देख रहे होंगे कि ये किसको प्रदर्शित करता है, घरेलू कार्य को। तो यहाँ पे जैसे हम कोई सिंबल डॉट डॉट डाल देते हैं, यहाँ पे हमने इसको डॉट डॉट सिंबल से बना दिया। वैसे ही अब आप भेड़ पालन पे आ जाइए। अब भेड़ पालन में भी हम लोग यही देखेंगे कि जनवरी के महीने में कितनी दूरी है, कितने घंटे काम किया है, तो 11 घंटे इन्होंने काम किया है और दूरी 2.7 है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2.7 पे निशान दूरी नापेंगे, जहाँ भी दूरी बैठेगी वहाँ पे निशान लगा देंगे। फरवरी के महीने में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 2.7 है, तो यहाँ 2.7 पे निशान लगाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे भेड़ पालन को ही मार्च के महीने में कितना है, तो ये 14 घंटे है, तो 3 पे निशान, तो यहाँ पे 3 के पास निशान लगा देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के महीने में कितना है, तो यहाँ पे अप्रैल के महीने में आप लोग देखेंगे तो 14 घंटे काम, तो ये भी 3 पे है, तो यहाँ पे आप निशान लगा देंगे। तो ऐसे ही आप लोग जो जो निशान आते जाएंगे उन सबको हम लोग क्या करते हैं कि निशानों को लगाते हुए चलते हैं। और यहाँ से आपको दूरी नापते हुए इनको लिखना है इसमें से। तो जब आप इसमें से इसको बना लेंगे, जो भी जहाँ भी आएगा आप उनको वैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर इनको आपस में इस प्रकार से इनको मिला देते हैं। अब ये दूसरा जो पार्ट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई एक नया कोई भी यहाँ पे हमें कोई भी एक नया हमें कोई सिंबल देना पड़ेगा, तो हम वो सिंबल दे देते हैं। इसके लिए हम जैसे ये प्लस जैसे निशानों को मैं डाल देता हूँ। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी को इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम ऐसे ही बना लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से मैंने आंकड़े को लेते हुए ये अलग अलग यहाँ पे इनका विभाजन करते हुए बना दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आप जो पहला वाला सर्किल देख रहे होंगे, यहाँ पे ये घरेलू कार्य के लिए है, तो इसमें एक अलग सेट दे दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है डोमेस्टिक वर्क या घरेलू कार्य। अब दूसरा ये जो आंकड़े लेके बनाया गया है ये वाला, ये आप देख रहे होंगे, तो ये भेड़ पालन का है, सी प्रियरिंग। और तीसरा जो आंकड़े लेकर के यहाँ से केंद्र से जो दूरी नाप के बनाया गया है वो एग्रीकल्चर है या कृषि के लिए है। और आप जो फोर्थ देख रहे होंगे वो अदर एक्टिविटी या अन्य कार्य के लिए है। और जो लास्ट वाला है वो स्लीप के लिए है, यानी कि निद्रा या सोने के लिए ये बना दिया गया है। तो इस प्रकार से ये बन कर के तैयार हो जाता है हमारा अर्गोग्राफ। अर्गोग्राफ भूगोल में मोस्टली पीजी के स्टूडेंट इसे पढ़ते हैं और कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो इसमें मैंने सारे के सारे वीडियो प्रैक्टिकल के मोस्टली डाल रखे हैं, जो कुछ रह गए उनको मैं पर डे इस पर अपलोड करता हूँ। तो प्रैक्टिकल के सारे वीडियो आपको A to Z इस पे यहाँ मिल जाएंगे। और हमारा जो बेस होता है वो JP शर्मा की जो बुक रहती है उससे रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।